आचार्य सुशील मुनि महाराज जी के बारे में। और उन्होंने ये जो पर्यावरण का जो संकल्प लिया था, ये ऐसे ही संकल्प नहीं लिया हुआ था। इसकी बात सृष्टि के प्रारंभ में जिसका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जिसको आज हम वेद कहते हैं, उन वेदों में भी बात की गई है। और वहां पर भी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बात की गई है, प्राण वायु की बात की गई है। और उन मंत्रों को कहते हैं मंत्र मननात्, जो उन मंत्रों के ऊपर जिसने चिंतन किया है, मनन किया है, ऐसे सुशील मुनि महाराज जी। और दूसरी जगह कहा गया है ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्रों को जानता है, जो मंत्रों को समझने वाला है, वो ऋषि है। तो ऐसे उन महान ऋषि आचार्य सुशील मुनि महाराज जी के जो पर्यावरण का जो संकल्प था, उस संकल्प को लेकर के महावीर विश्वविद्यापीठ के छात्र एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करेंगे। उसका आप लोग आनंद भी लीजिए और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अरे तुम कौन हो? मैं 1970 की पृथ्वी हूँ। पर तुम तो बहुत प्रसन्न दिख रही हो। हाँ, क्योंकि मैं सुख, शांति, शुद्धता और मासूमियत से भरपूर हूँ। तुम खुद ही देख लो 1970 के पशु पक्षियों को, कितने सुंदर और कितने मासूम। प्यू, प्यू, प्यू। वाह, कितना सुंदर और मनोरम परिदृश्य है इस वातावरण का। मेरा तो नाचने और गाने का मन कर रहा है। प्यू, प्यू, प्यू। टर टर टर। अरे वाह, कितना सुंदर तालाब है। इसका पानी तो कितना ताजा और स्वच्छ है। मेरा इसमें कूद कूद कर नहाने का मन कर रहा है। टर टर टर। हे मनुष्यों, हम सभी गायों को माँ के समान दर्जा देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम सभी गायें आपको शुद्ध दुग्ध और कृषि योग्य बछड़े प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी ने हमें माँ के समान दर्जा प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब 1970 के किसानों से मिलिए, कितने मेहनती और कितने ईमानदार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। रमेश, ओ रमेश। हाँ भाई, बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। हाँ भाई, अब की बार फसल बहुत अच्छी हुई है। न ऋण न कर्जा, बहुत अच्छी फसल हुई है भाई। हाँ भाई, हाँ। हाँ भाई, हाँ। इतना ही नहीं, अब 1970 के बच्चों से मिलिए, कितने नटखट, नादान और शरारती। कहाँ गए थे भाई? बहुत दिनों से दिख नहीं रहे थे तुम। भाई, मैं गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल गया था। चलो चलते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। चलो खेलते हैं। क्या खेलेंगे? लंब दंड गोल पिंड धर्म प्रतियोगिता खेले क्या? अरे भाई, ये क्या होता है? नहीं जानते हो क्या? नहीं। क्रिकेट को बोलते हैं। मैंने देखा भी नहीं, मैं किसी खेला हूँ। कंचा खेले? है पास में? अरे यार, घर छूट गया है, नहीं है। चलो तो खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल खेलते। कबड्डी नहीं खेलना अच्छा लगता है मुझे, वही खेलते हैं। एक पाला बनेगा। चलो देखते हैं आज कौन जीतता है। आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ भाई, तू तो जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई, तुम
तुम सब यहाँ खेल रहे हो? हाँ भाई यहाँ आज तू भी खेल हम लोग के साथ। नहीं भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी अरे है। एक बार खेल दे भाई। नहीं भाई, मुझे भूख लगी है। पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं। एक बार खेलते हैं उसके बाद चलेंगे। नहीं भाई, पहले कुछ खा लेते हैं फिर खेलेंगे। चलो चलते हैं, बाद में वहीं पे कुछ खाएंगे, तुम्हारी चूल्हा तृप्ति वहाँ पे हो जाएगी। हाँ चलते हैं। अरे भाई वो देखो कितना बड़ा आम है। अरे यार उसे छोड़ो, ये देखो कितना रसीला आम है, इतना बड़ा है यार, इसको खा करके तो मेरी पेट भर जाएगी। हाँ आपको काम लगा। हाँ, चलिए आम तोड़ते हैं। मैं तो कच्चा वाला आम खाऊंगा, बहुत खट्टा मीठा स्वाद आएगा इसमें से यार। कितने स्वादिष्ट आम है। हाँ यार मेरी तो मन आह्लादित हो गई। मैं तो बहुत प्रसन्न हुई इन आमों को खा के। ये बताओ पहले, ये बताओ तुम्हारी चूल्हा तृप्ति हुई कि नहीं? मेरा तो पेट एकदम भर गया। तो चलो फिर चलते हैं। नहीं, अब माँ इंतजार कर रही होगी घर। बहुत झूठे हो तुम, वादा किए थे खेलने के लिए, खेल क्यों नहीं रहे हो? मम्मी पीटेगी, जल्दी चले घर। दो चार घंटा खा लेना यार, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, पहले घर चले जल्दी। चलो ठीक है चलो। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटे छोटे बच्चे अब बड़े हो गए। अब वर्तमान में देखिए पृथ्वी की क्या स्थिति होती जा रही है। अरे ये कौन आ रहे हैं? ये चिंटू और मिंटू है ना? लग तो वही रहा है। हाँ वही है। अरे भाई चिंटू, हाँ भाई। हम लोग कितने दिनों बाद अपने गांव आए हैं। हाँ यार 10 वर्ष हो गए दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हुए। देखते हैं गांव की क्या स्थिति हुई है आजकल। भाई इन वृक्षों पे हम लोग चढ़ते थे, इन मिट्टियों में खेलते थे। अपने देश के, अपने गांव के मिट्टी का गजब आनंद है। क्या आनंद है, 10 वर्ष रह के यही दिल्ली में तो पढ़ा है। अपने पिताजी का सारा पैसा तो बर्बाद कर दिया, यही रह के पढ़ा है 10 वर्ष। दिल्ली के विकास को नहीं देखा है कैसे कि वहाँ पे विकास हुआ है। वहाँ को विकास, वहाँ के विकास को देखने के लिए ऐसे सिर करके देखना पड़ता है, तब जाके दिखाई देता है। और बचपन के दिन तू भूल गया क्या मेरे भाई? मेरे दुख दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देते? आज भी गांव में विद्यालय नहीं है और पहले भी नहीं थे। मीलों दूर पैदल जाना पड़ता था, कोई साधन भी उपलब्ध नहीं था मेरे भाई। इस गांव का विकास करते हैं और अंधेरा से पूरा गांव सन्नाटामय हो जाता था। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। लाल के तले बैठ के पढ़ने से देख नहीं रहे हो, मेरे दूसरे नेत्र लग गए हैं। वो दिन भूल गए क्या तुम? जितने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, सबको कटवाओ, गांव में विकास करेंगे। और एक बात ध्यान दिए हो, गांव में कोई जन दिखाई नहीं देते हैं, नहीं यहाँ पे रोजगार है। लोग दूर जाते हैं अपने परिवार से कमाने के लिए कि घर की रोजी रोटी कैसे भी चले। गांव में फैक्ट्री लगाएंगे, वृक्षों को कटवाएंगे, अस्पताल का निर्माण करेंगे। और फैक्ट्री इसलिए लगाएंगे कि लोगों को दूर न जाना पड़े काम करने के लिए, काम का घर ही मिलेगा और सभी लोग खुशी से संपन्नता से अपने गांव में ही रहेंगे। जी भैया, तुरंत तत्काल प्रभाव से लकड़हारे के पास फोन करो और बुलवाओ और तुरंत सारे पेड़ों को कटवा दो। जी भैया, बहुत शानदार आइडिया, मैं अभी फोन करता हूँ। स्टेज पे तो आ जा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज जा रही है? हाँ भैया। हम लकड़हारे से मेरी बात हो रही है? हाँ हाँ हाँ, तो हम महादीपुर से बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ भैया। आवाज जा रही है? हाँ हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि पालनपुर से बोल रहे हैं। पालनपुर वो मादीपुर गाँव हाँ हाँ हाँ, बस बस यही पालनपुर। अच्छा हाँ भैया, बताइए क्या काम ये है? कह रहे थे यहाँ कुछ पेड़ कटवाने हैं। अच्छा ठीक है भैया, 500 रुपये लगेगा। अरे पैसे का क्या चिंता करते हो, तुम आओ यहाँ अच्छे अच्छे विकास करेंगे, तुम आओ जल्दी। उससे ठीक बोल है दो, भैया, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उससे बोल दो कि दोपहर का भोजन भी देंगे। एकदम तुम तुरंत आओ, 5 मिनट में एकदम जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके। ठीक है भैया, ठीक है, आ रहे हैं। जी। इतना विलम्ब करते हो, इतना विलम्ब करते हो। देखो ये जितने यहाँ पेड़ दिख रहे हैं, इन सारे पेड़ों को काटो। यहाँ हमारे गांव में अब विकास होगा। यहाँ हम कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, इसलिए तुम इन वृक्षों को जल्दी से जल्दी काटो। अरे भैया, इसमें तो फूल भी लगे हैं और फल भी है। फिर तुम फल फूलों की चिंता करते हो, वृक्ष काटो। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। हाँ हाँ एकदम काटो। इसको भी भैया। हाँ ये भी वृक्ष काटो।
जल्दी काट। ये भी वृक्ष काट। हे मनुष्यों, काट दो। एक दिन तुम शुद्ध जल, भोजन, वायु सबके लिए तरसोगे। यही बोल रहा है। अरे कुछ नहीं बोल रहा, तुम काटो जल्दी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है। अरे तुम बैठे क्यों हो? जल्दी काटो, विलम्ब हो रहा है। छांव में थोड़ा बहुत देर धूप लग रही है, बैठे हैं। अरे वृक्षों को काटो, यहाँ जब कारखाने बनेंगे, एसी लगेंगे, तब तुम छांव में बैठ। ठीक है भैया, आप करें, मैं काट रहा हूँ। काट दिए भैया। अब इन सारे वृक्षों को गाड़ी में लगवाओ, जल्दी समय नहीं। ठीक है भैया। जी भैया, सारे वृक्ष हमने साफ करवा दिए। शाबाश, बहुत सुंदर कार्य। अब आगे क्या काम? आप प्रारंभ करो। बिल्कुल। वैसे क्यों करता हो तो मुझे ले लेना। डर। अरे तालाब का सारा पानी दूषित हो गया है। इन मनुष्यों ने तालाब का पानी सारा गंदा कर दिया है। अब लग रहा है मेरी मैडम दिन और मैं कहीं और जाना पड़ेगा मुझे। डर। प्रदूषण, कितना प्रदूषण हो गया इस वातावरण में। मेरा तो अब दम घुटने लगा है। मनुष्यों ने एक पेड़ पौधे काट कर पूरा पृथ्वी को एकदम प्रदूषित कर दिया है। धिक्कार है मनुष्यों तुम पर, धिक्कार है। तुमने पहले ही ये प्रदूषण वातावरण में फैलाकर ये दूषित भोजन, ये प्लास्टिक कारखानों को लगा करके हमारे बच्चों को दूषित भोजन खिला के उनके गर्भ में उनको मार दिया। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हम जानवरों को अब तो बख्श दो। हे मनुष्यों, हम पे रहम करो, हम पे रहम करो। इतनी धूप है यार यहाँ पे। एक वृक्ष भी नहीं है, सारे वृक्ष तो हमने ही कटवा दिए। कितनी धूप है यार, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। मेरा गला सूख रहा है, मुझे मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे भी भूख लगी है यार। खाओ, ये प्रदूषण युक्त भोजन खाओ। क्या करूं यार, यही खा करके जीवित हूँ। नहीं खाऊंगा फिर भी मर जाऊंगा, और खाऊंगा फिर भी मर जाऊंगा। इससे बेहतर है खा करके ही मर जाऊं। क्या करूं? ये प्रदूषण युक्त पानी पी के मेरा पाचन तंत्र कमजोर हो गया है। मैं क्या करूं? अरे कोई तो हमें शुद्ध पानी दे दो। कोई तो शुद्ध भोजन दे दो हमें। पानी, भोजन पानी। सही कहा गया है भाई भगवत गीता में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो हमने किया था उसी का फल भोग रहे हैं। पेड़ ऊपर कटवाया था और वही दूषित वातावरण हमारे समक्ष उपस्थित हुआ और रसायन युक्त भोजन मिलने लगे हमें। यही खाकर के मर रहे हैं हम लोग यार। क्या करें? शुद्ध भोजन तो कोई हमें दे दो, शुद्ध भोजन तो कोई हमें दे दो। पानी। अरे तुम कौन हो? मैं वर्तमान की पृथ्वी हूँ। तो तुम तो बहुत दुखी दिख रही हो। हाँ, तुम मनुष्यों के कारण ही तो ये मेरी दुर्दशा हुई है। ये वायु प्रदूषण, ये मृदा प्रदूषण, ये जल प्रदूषण और ये शोर सुन के मेरे कान थक चुके हैं। तुम मनुष्यों को मैंने अपने गोद में पाला, तुमको माँ के समान स्नेह दिया, तुमको रहने के लिए भूमि दी, तुम्हें रहने के लिए भूमि दी, तुम्हें जीवित रहने के लिए वायु प्रदान की, पीने के लिए जल
खाने के लिए भोजन दिया। लेकिन तुम मनुष्य, तुम ही तो मुझे अपनी माता कहते थे और खुद को अपना संतान, मेरा संतान बताते थे। और तुम मनुष्य आज विकास के दौर में इतने अंधे हो गए कि तुमने मेरा ही दोहन इतना अधिक कर दिया कि मैं प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे रोगों से ग्रस्त हो गई और मेरा ये शरीर रोगों से जर्जर हो गया। अब मेरा जीवन संभव नहीं है। अब मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। हे मनुष्यों, मुझे बख्श दो। हे मनुष्यों, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बख्श दो। मैं प्रदूषण, अब मेरा ही छत्र पृथ्वी पर छत्र छाया रहेगा। मैं अब अंधकार कर दूंगा पूरी पृथ्वी को, अंधकार मैं कर दूंगा। मैं तुम नहीं मर सकती पृथ्वी, तुम नहीं मर सकती। तुम मर जाओगी तो हम सब कहाँ जाएंगे? तुम नहीं मर सकती पृथ्वी, कहाँ रहेंगे हम लोग? हम लोग का जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये पृथ्वी हम मरने नहीं देंगे तुमको। हमारी युवा पीढ़ी है, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। हम सभी लोगों को प्रेरित करेंगे पर्यावरण के प्रति। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। हम सभी पूर्ण सत्य और निष्ठा के साथ संकल्प करते हैं कि पृथ्वी का संरक्षण करेंगे। पृथ्वी का दोहन नहीं करेंगे। प्लास्टिक पेपर का प्रयोग कम करेंगे। मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि नहीं करेंगे। किसी भी शुभ अवसर जैसे जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ इत्यादि के शुभ अवसर पे एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। और इसके लिए सभी को प्रेरित भी करेंगे। पेड़ ने जीवन दिया है, पेड़ ने दी जिंदगी। पेड़ को सत सत नमन है, पेड़ को है बंदगी। पेड़ है तो प्राण वायु, पेड़ है तो अन्न जल। पेड़ है तो आज सुंदर, पेड़ है तो सत्य कल। पेड़ है तो आज सुंदर, पेड़ है तो सत्य कल।